बदकिस्मती से दहशतगर्दी के वाक़यात बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में और कुर्रम से जो मुतालिक मामलात हैं जिरगा होने के बावजूद तमाम तर ऐसा लगता है फेडरल प्रोविंशियल हेड्स सर जोड़ने के बावजूद भी इस मामले का इस वक्त अभी तक एज वी स्पीक कोई तोड़ नहीं लगा पाए हैं और यकीनन इसमें कोहेजन की ज़रूरत है, कौमी सतह की यकजहती की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो ये दूर दराज की नाज़रीन बातें मालूम होती हैं क्योंकि इस पूरी चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए थोड़ी बहुत एक टॉकिंग टर्म्स पे आने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती जो अमल है वो जारी है। लेकिन मुज़ाकराती अमल में कल भी हमने इसके ऊपर बहरहाल अपनी जो एक एप्रीहेंशंस थी, उनका तहफ़्फ़ुज़ात थी, उनका इजहार किया था कि इस तहरीरी जो मुतालबात हैं PTI की तरफ से वो अभी तक एज वी स्पीक मौजूद नहीं है। अब यही कहा जा रहा है कि अगर ये मज़ीद सामने नहीं आते हैं तो इससे जो पूरा प्रोसेस है उसमें खासा खलल पड़ेगा। व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ जो ख़ास तौर पे जो शरपसंदी के ये जो वाक़यात हैं जो कि ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया बन गए हैं, इस पूरे फ़िज़ा में और ज़्यादा एक बिटर माहौल में इजाफ़ा कर रहे हैं, उनके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे, उनको हम लोग पूरी एक फहरिस्त के तौर पर लेके चलेंगे। लेकिन मुज़ाकराती अमल जिससे ये तमाम तर चीज़ें और कौमी मामलात की कोहेजन जिससे एक मशरूत है उसके ऊपर बात करना ज़्यादा अहम है क्योंकि ये सारे ऐसा लगता है ताने बाने इस एक मामले पे फ़िलहाल के लिए आकर जुड़े हुए हैं। PTI की तरफ से मल्टीपल मौक़िफ़ आ रहे हैं नाज़रीन। कोई कहता है कि खान साहब की रिहाई ऑन द कार्ड्स है, बहुत जल्दी होने वाली है। कल हमारे प्रोग्राम में शाहिद खटक साहब जो MNA हैं PTI के, उन्होंने तो फ़ोन कॉल्स का भी बाकायदा दावा कर डाला। हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम उनकी बात आपको दोबारा भी सुनाएंगे कल जो यहीं पर हुई है। फिर नाज़रीन कुछ लोग PTI के कहते हैं कि उनको KP मुंतकिल करने की बात की जा रही है खान साहब को। ऑफ़र्स बहुत सारी हैं, ऑफ़र्स की तो एक गोया बारिश है जो कि खान साहब के ऊपर अब कर दी गई है हुकूमत की तरफ से। और वो खान साहब नहीं कोई ऑफ़र ले रहे हैं। कभी उनको कोई कहता है KP चले जाएँ, कोई उनको कहता है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, लेकिन वो किसी भी ऑफ़र को लेने से इनकारी हैं। क्या वाक़तन ये तमाम तर ऑफ़र्स टेबल की गई हैं? और अगर दो बातें हो सकती हैं, मैं आपको शेर अफजल मरवत साहब की पहले हम लोग बात सुन लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर उसके बाद PTI के दूसरे रहनुमा की बात सुन अब इसी सेम कॉन्टेक्स्ट में कि कहाँ मुंतकिल करने की गोया ऑफ़र की गई है खान साहब को। जी नाज़रीन, यहाँ पर इस हवाले से नथिया गली में गवर्नर हाउस का तस्करा है और हम सारे जानते हैं कि खान साहब जब PM थे तो अक्सर इस जगह का रुख किया करते थे, ख़ास तौर पर छुट्टियाँ मनाने के गर्ज से अक्सर यहाँ जाया करते थे। हो सकता है उनको ये जगह बड़ी पसंद है तो उनको ऐसी कोई ऑफ़र हुई हो। फिर फैसल चौधरी साहब इसमें एक अलग ऑफ़र का तस्करा करते हैं कि किस मकाम की ऑफ़र उनको की गई थी, सुनिएगा उनकी ज़बानी। जी नाज़रीन, इस हवाले से फैसल चौधरी साहब जो हैं वो बनी गाला का तस्करा करते नजर आते हैं। दो बातें हो सकती हैं कि या तो इन दोनों मकामात की ऑफ़र की गई है या फिर ये कि दोनों में से एक भी मकामात की ऑफ़र नहीं की गई है। इस पे हुकूमत का क्या पर्सपेक्टिव है वो जानने की कोशिश करते हैं। और ये कि जो दबाव की बातें हम लोग इसके साथ साथ सुन रहे हैं, क्योंकि जो PMLN वाले कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक कौमी मामले में खुश असलूबी चाहते हैं, मुल्क में खैर चाहते हैं, इसलिए हम लोग मुज़ाकरात आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन PMLN के अपने कई रहनुमा बिलखुसूस जैसे जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो तो कई दफ़ा दबाव का तस्करा करते हुए नज़र आते हैं। कल हमारे प्रोग्राम पे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने भी बिल्कुल मिलती जुलती बात की और उन्होंने बाकायदा तायीद की मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की इस बयान पर। क्या हुकूमत एक ऐसी, ये इम्प्रेशन इस हवाले से एक ऐसा है कि जो देना नहीं चाह रहे हैं ताकि अपनी कमज़ोरी महसूस होगी, इस बात में कोई वज़न है दबाव के हवाले से, जबकि उनके अपने रहनुमा कई ये वाली बातें अब करने पर मजबूर हो गए हैं, ये भी जानते हैं।